ठीक है जी, अभी आप लोगों ने यकीनन डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब का भी पैकेज देखा होगा और हम बात कर रहे हैं जी आज ब्लड कैंसर के ऊपर बच्चों के हवाले से बात करेंगे। और जाहिर है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब जो एक बड़ा नाम है बच्चों के डॉक्टर पीड्स में, एक अच्छा उनका नाम है। और साथ साथ हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं जी साकिब हुसैन अंसारी जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, होमेटोलॉजिस्ट हैं एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्लस फिजिशियन भी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस के। तो इनको भी हम वेलकम करेंगे अपने शो पर। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब को भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर कमिंग कि आप मेरे शो पर। डॉक्टर आबिद साहब आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जो कि एक तरह से खतरनाक तो है, लेकिन हमने ये बताना है कि ये बिल्कुल भी अब खतरनाक नहीं रहा। ठीक है ना, हमने लोगों के अंदर इस बात को समझाना है, उनको ये बताना है कि अब ये खतरा नहीं रहा है, खतरा नहीं। ठीक है जी। और साथ साथ हमारे साथ जी एक पेशेंट हैं जो रिकवर हो चुकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और लेकिन जब इनको कैंसर डायग्नोसिस हुआ था उस वक्त थोड़ी सी टीन एज में थी। ये मिस सुमेरा हमारे साथ हैं जो कि सोशल वर्कर और प्लस प्ले टीचर भी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मिस सुमेरा? आप ठीक ठाक हैं माशाल्लाह? अब आप रिकवर कर चुकी हैं 10 साल पहले जी? अल्लाह का शुक्र। चलें ठीक है, मैं अभी आपसे बात करूंगी, पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब हम बात करें जी कैंसर के ऊपर। जी जी ठीक है, तो ब्लड कैंसर के ऊपर हम बात करें, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैंसर बेसिकली है क्या चीज? सही, देखिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब हम बीमारियों को जिक्र करते हैं तो बीमारियों में ही से हम मुख्तलिफ टर्म यूज करते हैं। डिजीजेस जब हम टर्म यूज करते हैं तो वो बीमारियां होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस आ जाते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो जेनेटिक्स होती हैं। कुछ जेनेटिक डिजीजेस को हम अमूमन जो है ऐसा डिजीज का नाम ले देते हैं कि जो हमारे और आपके लिए जहनों को बॉदरिंग करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारे जहनों में। उनमें से एक छोटी सी टर्म हो गई जैसे कैंसर हो गई या ल्यूकीमियाज हो गए, ये हो गया। ल्यूकीमिया भी इन्फ्लेमेशन हम ब्लड का सिंपली शुरू में समझा जाता था, लेकिन एक्चुअली जब रिसर्च हुई तो पता ये लगा कि ये एक अजीब किस्म के सेल डेवलपमेंट है जो हमारे और आपके बॉडी में रन करते हैं। इनकी रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। असल में ये जो सेल्स हैं, बेसिकली जो कंसेप्ट है जो ब्लड के रिलेटेड के हवाले से हम बात करेंगे तो उसमें 3 चीजें आती है, यानी ब्लड की फॉर्मेशन आ रही है। जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स हो गए, उनकी हेमोग्लोबिन हो गया, उसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स हम उनको कहते हैं। अच्छा, 3-4 चीजें ये जो ब्लड की चीजें, इनमें जब इम्पेयरमेंट आ जाता है, यानी इनकी जो अपनी ग्रोथ है, अपना जो डेवलपमेंट है, इनकी जो अपनी प्रोग्रेस है इम्पेयर्ड हो जाए, रिटार्ड हो जाए या मॉडिफाइड हो जाए, ठीक है, तो ये बीमारियां जन्म लेती हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो ब्लड के सेल्स हैं, अगर वो सेल डेवलप नहीं हो रहे, मॉडिफाई हो गए, चेंज हो गए, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो गए, रीजन बिहाइंड ये होता है कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ म्यूटेशंस होती हैं, सेल डिविजन्स होती हैं, उनमें इम्पेयरमेंट आ जाता है। ये इम्पेयरमेंट जो है एक्चुअली एक नए सेल जन्म लेती है। अच्छा, ये नए सेल जो हैं ये इनको हम कहते हैं यूजुअली कैंसर सेल। अच्छा, हम कहते हैं। अच्छा, अब ये कैंसर सेल्स हो गए। और अब मैं डॉक्टर साकिब आपसे पूछना चाहूंगी कि कैंसर है लेकिन टाइप्स ऑफ कैंसर्स भी फिर बहुत सारी आ जाती हैं, तो टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होती हैं, और फिर मुझे बताइएगा कि फिर ब्लड कैंसर की कौन सी टाइप होती है? देखिए, ब्लड कैंसर को आम लफ्ज़ों में एक्यूट ल्यूकीमिया कहा जाता है, और ये ब्लड कैंसर की 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। सबसे अहम बात हमारे लिए ये समझने की है कि ब्लड कैंसर बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। बच्चों में जो ब्लड कैंसर होता है वो तकरीबन 80% बच्चे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और ये एक खुशखबरी भी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये डेवलपमेंट भी है। हाँ। कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL टाइप का जो कैंसर, जो 80% बच्चों में यही कैंसर होता है। अच्छा, ये हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। ठीक ठीक। 20% की जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तकलीफें, या शायद उनको ना बचा सके हम, मगर खुशखबरी की बात यह है कि ब्लड कैंसर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया 80% सही हो जाता है। ठीक है, तो हम किस एज में बच्चों के अंदर ये चीज डेवलप होती है डॉक्टर आबिद, जब ब्लड कैंसर सेल्स किस वक्त डेवलप होना स्टार्ट होते हैं? सही, देखिए ये बीमारियां शुरू से न्यूबॉर्न डिजीजेज में एकदम डेवलप नहीं होती। अच्छा, हाँ, लेकिन ये जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है तो हम यूजुअली जो लेते हैं 4 साल की उम्र से लेते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसी भी ग्रोथ है ल्यूकीमिया के जो बिलो 4 ईयर भी आ जाती हैं। डॉक्टर साहब इसको बेहतर रिसर्च है, डॉक्टर साहब इसको बेहतर तौर पर बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च यही होती है कि जो बिलो है इन्फेंट्स की कोई ऐसी हमारे सामने नहीं है, सवाए चंद के जैसे थैलेसीमिया हो गए,
स्टेमिना या कुछ चीजें है बड़े क्लियर रखनी है प्लीज। आपके वाइफ टीवी के मैसेज में बड़ा क्लियर दे रहे हैं हम आज कि थैलेसीमिया का ब्लड कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, थैलेसीमिया एक डिफरेंट चीज है, जेनेटिकल डिजीज है। बिल्कुल। हाँ, थैलेसीमिया के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहे हैं, उनको सिर्फ ब्लड लगाना होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारे शो पे आए थे वो, तो ये कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। अब आ जाते हैं हम ब्लड कैंसर की तरफ। तो जो आपका पॉइंट था उसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर एक साल से कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि अच्छे रिजल्ट्स में मिलते हैं, हाँ। जिनमें हमें कामयाबी का ज़्यादा उम्मीद होती है, 1 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं, अच्छा, वो सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं ब्लड कैंसर में। ओके। अदरवाइज तो पैदा होने से लेके किसी भी उम्र में कैंसर तो हो सकता है, उसकी कोई उम्र नहीं है। मगर जो अच्छे रिजल्ट्स की हम बात करें तो बच्चों में जहाँ पे ब्लड होप्स कैंसर, हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा अच्छे उम्मीद है, रिजल्ट्स हैं। ठीक है। फीमेल्स को जो होता है उनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा। लड़कियों में 1 से 11 साल अगर बच्चे की उम्र हो, वाइट ब्लड सेल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने को ब्लड कैंसर कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल का जो कंट्रोल जीन है वो जब कंट्रोल में नहीं रहता है, वो ख़राब हो जाता है या एबनॉर्मल हो जाता है, तो एबनॉर्मली ज़्यादा वाइट ब्लड सेल बन जाते हैं। अच्छा, ख़राब वाले वाइट ब्लड सेल, ठीक है, तो उसको ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कॉल लूंगी, फिर उसके बाद एक सवाल आपसे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आई एम समरीन इदरीस। समरीन रिजवी, कैसी हैं समरीन आप? ठीक ठाक हैं? सुबह बखैर। मैं समरीन इदरीस हूँ, सुबह बखैर। आपका प्रोग्राम वाइफ से जो आता है बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैंसर पेशेंट नहीं हूँ, बट आई एम द पेशेंट ऑफ समथिंग लाइक दैट। आई एम थायराइडोमायोपैथी पेशेंट। ठीक है। ये दिल का एक ऐसा मर्ज है जिसका पूरे पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है। अच्छा, मैंने किस तरह 8 साल सफर किया है, मैंने किस तरह बीमारी के साथ 8 साल सफर किया, ये मैं जानती हूँ। आज तक मैं बीटा पाती हूँ, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी एक डॉटर है 13 साल की। अगर आप, आपकी टीम, आपके डॉक्टर्स, शी सेल्फ पॉलिसी चाइल्ड, अगर आप लोग उसके लिए कुछ कर सके, क्योंकि कोई भी उसकी डिजीज समझ नहीं सका है। आपकी बेटी को ये डिजीज है? जी हाँ, शी सेल्फ पॉलिसी। When I born her, because shortage of oxygen, she's not normal. She's physical handicap and she's a slow learner also. Okay. मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई ऐसा उसकी मदद करे। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, मुझे आज तक अच्छा कोई डॉक्टर नहीं मिला उसके लिए। समरीन, आप हमें, मैं थक चुकी हूँ। समरीन, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, डॉक्टर आबिद की पूरी टीम आपके साथ है। मेरा नंबर चलता है बिल्कुल, और मैं आपको खुद कांटेक्ट करती हूँ अपने शो के बाद, और हम जितनी हद तक प्लीज अगर आप कुछ कर सके उसके लिए। नाउ शी इज गेटिंग पीरियड्स, शी इज सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ थिंग्स, शी कैन नॉट वॉक, शी कैन नॉट टॉक प्रॉपर्ली। शायद पाकिस्तान में उन जैसे बच्चों का इलाज है, मगर मैं तलाश नहीं कर सकी। नहीं नहीं, जरूर होगा इलाज। डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल, आप देखिए, ये स्पेशल बेबीज होते हैं ये। आपका मेरा नंबर भी चल रहा है, डॉक्टर साहब का भी, आप आइए, बिल्कुल इलाज होता है। आप कांटेक्ट में नहीं, आप लोग अगर कर सके तो मेरा नंबर नोट लीजिए, मेरा अपना ज़ाती नंबर है, प्लीज कांटेक्ट मी। ठीक है, अब ठीक है समरीन, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। आप अपना नंबर जरूर, लेकिन प्लीज इनका नंबर ले लीजिए, और मैं आपको शो के बाद खुद पर्सनली आपको कॉल करूंगी, और हम जिस हद तक आपकी मदद कर सकेंगे, जाहिर है हम सब मेरे लिए कुछ कर सके ना कर सके, आई एम ऑन लास्ट स्टेज जस्ट लाइक अ कैंसर पेशेंट। डू समथिंग फॉर माय डॉटर। मेरे बाद उसका कोई नहीं होगा, मुझे मालूम है। समरीन, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। और आप देखें, आप अगर इतनी डिसहार्टेड हो जाओगी तो उस बच्ची को कौन संभालेगा? आपने अपने अंदर, आपने अपनी विल पावर को बढ़ाना है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। आप इस तरह से करोगी तो बच्ची को फिर कौन संभालेगा? मैं इस हालत में भी उसके सारे काम करती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ वो इंडिपेंडेंट हो जाए। सबसे पहले तो आपने अपने आप से लड़ना है कि आप बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? पहले आप अपने आप से फाइट करो, आप अपने आप को समझो, फिर आप बच्ची को संभाल सकेंगी ना। हम जब आपके साथ हैं, हमने आपसे कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी सुबह बखैर वाइफ के साथ की टीम। आप प्लीज मत रो समरीन, इस तरह से नहीं करो, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करो। जिंदगी को जीना है और जिंदगी से लड़ के जीना है, हमने इसको स्ट्रांगली फाइट करना है, ठीक है? मैंने आपसे कहा है समरीन कि मेरी पूरी टीम आपके साथ है, हम सब आप लोगों के साथ हैं, और हम जहां तक कर सकेंगे आपकी मदद करेंगे। जहां तक मेरी कोशिश होगी, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। हमेशा डॉक्टर आबिद की भी ये कोशिश रही कि हम, डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये बताऊंगा कि मैं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ, मैसना फाउंडेशन। मेरे भाई के बच्चे थे, पहले शादी के 10 साल उसके 5 बच्चों का इंतकाल हुआ।
उमैर और सना भी उनमें से एक थे। सना चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, 3 साल की थी, घिसट घिसट के आगे बढ़ती थी और फिर वो हमारा साथ छोड़ गई। ये दोनों बच्चे अमेरिका में थे और जब भाई को कहा गया कि जब शिकागो के इस अस्पताल में इलाज कराएं तो उसने कहा नहीं, मैं नॉर्थ कैरोलिना के उस अस्पताल में कराऊंगा जहाँ $3 लाख में खर्चा होगा, मगर बच्चे नहीं बच सके। और इस वक्त भी मेरे भाई का एक तीसरा बच्चा हसन नाम का, उसकी ग्रोथ स्लो है। सो प्लीज़, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस टेंशन को अपने ऊपर नहीं सवार किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन बच्चों के नाम से और 400 बच्चों को खून लगाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपनी टेंशन को डाइवर्ट किया। बिल्कुल, आप अपने बच्चे की तरह के और बच्चों को जमा करें, उनकी टीचर बनिए, उनके लिए लोगों को जमा करिए, उनके लिए सोशल वर्कर्स को जमा करिए, उनके लिए हम लोगों से जो हेल्प हो सकती है हम एक टीचर की सपोर्ट करेंगे, आपको जो भी हम कर सकते हैं हम जहाँ तक कर सकेंगे हम आपकी मगर आपको ये क्रॉनिक डिजीजेज हैं, इनके साथ चला जाता है। देयर इज नो क्योर इन द वर्ल्ड। अमेरिका में मेरा भाई ब्लड कैंसर का डॉक्टर है, अपना अस्पताल है, ही इज द बिग डॉक्टर इन अमेरिका, मगर वो अपने बच्चे को नहीं बचा सका। आज इस वक्त भी उसका बच्चा जो है वो फिजिकली डिसेबल है और वो फाइट कर रहे हैं माँ बाप दोनों। माँ उनकी जेनेटिक्स की PhD डॉक्टर है अमेरिका में, शी इज PhD, मगर वो लड़ रही हैं, वो माँ बाप लड़ रहे हैं अपने बच्चे के लिए। बिल्कुल, फिजिकल स्कूल्स में डाला। आई थिंक इनको भी, ये भी कैंसर पेशेंट हैं, तो शी सेड कि मैं इनको कार्डियोमायोपैथी है, आई एम सॉरी, और इनका हार्ट थोड़ा सा वीक है, हार्ट का इन्फेक्शन है। शी सेड कि मैं लास्ट स्टेजेस पे हूं और शी फील शी इज डिप्रेस्ड। अच्छा, ठीक है, मैं इनको रिएश्योर करूंगा इंशाल्लाह जो दवाइयां आप ले रही हैं, तो परेशानी की बात है आपके अपने बीमारी भी, मगर इंशाल्लाह ताला आप अगर लड़ेंगे तो अपनी बीमारी को भी शिकस्त दे देंगे। आपने हिम्मत से लड़ना है। आप देखें, जिस वक्त आप अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे, आपको अपनी बेटी बहुत स्ट्रांग फील होगी। आप अपने चेहरे पे हंसी लेकर के आए और हम है ना आपके साथ, हम सब आपके साथ हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वक्त हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। और मुझे पता है ज़मरीन, इस वक्त आप हंस रही होंगी क्योंकि आपने हंसना है, आपने जिंदगी से लड़ना है और आपने आगे बढ़ना है। हम सब आपके साथ हैं। अभी वापस आते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में आपको। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यकीनन आज की सुबह आप लोगों के लिए बहुत हंसती मुस्कुराती सुबह होगी और इसी तरह से हर दिन की सुबह आप लोगों के लिए बहुत हंसती मुस्कुराती जाएगी। जब आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे तो ज़ाहिर है आपको फिर पूरी दुनिया बहुत स्ट्रांग लगेगी। और देखिए, एक और बात कहूँगी कि छोटी छोटी मुश्किलात हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। ये तो आजमाइश का वक्त होता है, लेकिन उसको, उस आजमाइश से फाइट करना, उसको लड़ना और उससे आगे बढ़ना, अल्लाह ताला भी उसी का साथ देता है जो अल्लाह ताला की उस आजमाइश से को एक्सेप्ट करता है और फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बस समझे, छोटी मोटी हर इंसान के साथ आते हैं। मैं अगर शो करने आती हूँ तो मेरे साथ भी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने आती हूँ, बात करती हूँ, हंसती हूँ, फिर अपने शो ख़त्म करके जाती हूँ, फिर अपनी ज़िंदगी में लग जाती हूँ। तो ये मत समझा करें कि जी जिया जो बात करी है, कोई और दूसरा बंदा अगर हंस रहा है, खेल रहा है, गा रहा है, हर एक के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से फाइट करना आना चाहिए। अच्छा, एक और बात, हम एक सक्सेस स्टोरीज भी हमारे साथ हैं जी। मिस सुमैरा जो कि सोशल वर्कर हैं प्लस प्ले टीचर भी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ में। और इनके साथ देखिए, आप लोगों ने हमेशा चीज़ नोट की होगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को रुलाऊं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाऊं कि इनको भी ब्लड कैंसर हुआ था व्हेन शी इज़ 15 और 16, और अब माशाल्लाह ये रिकवर हो गई हैं और अब ये प्ले टीचर हैं, वहाँ पे गाइड अवेयरनेस दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं और लोगों के अंदर से खौफ ख़त्म कर रही हैं। तो वेलकम मैं क्या करती हूँ सुमैरा को। जी सुमैरा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपका ड्रेस, फ्रोजी कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा सा जानूंगी कि किस एज में आपको ब्लड कैंसर हुआ था और किस तरह से आप लोगों को फील हुआ, क्या सिम्टम्स थे कि जब आपको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था? जी 20 इयर्स में हुआ था और बस फीवर हुआ था, उसके बाद सारे वो जो काउंट्स वगैरह हैं सब डाउन हो गए थे। ठीक है, रेड सेल प्लेटलेट्स सब डाउन हो गए थे। सही है, तो फिर आप लोगों ने फिर उसका इलाज कराना शुरू किया? जी। अच्छा, तो उस वक्त थोड़ा सा खौफ तो हुआ होगा कि ये क्यों हो गया? हाँ, पूरी फैमिली परेशान हो गई थी मेरी। अच्छा, लेकिन फिर आपने माशाल्लाह हिम्मत, क्या हिम्मत थी उस वक्त, क्या अंदर से फील करती थी कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब इससे फाइट करना है? एक हिम्मत, कैसी हिम्मत होती थी उस वक्त आपके अंदर? बस ये था कि बस अभी जिंदा रहना है और क्या कहते हैं उसके लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और हिम्मत रखनी है। हिम्मत रखनी है। हाँ। हिम्मत एक बहुत, विल पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रांगली आपके साथ होती है। जब हिम्मत होती है तो मेरे ख्याल से इंसान बहुत कुछ कर जाता है ना। अच्छा, तो फिर अब माशाल्लाह आप प्ले टीचर भी हैं जी। वहाँ पे आप बच्चों को जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस का
में जो बच्चे हैं वहाँ पे आप बच्चों को अवेयरनेस भी देती हैं, पढ़ाती हैं, समझाती हैं, क्या बताती हैं और बच्चों को? जब मैं ठीक हुई तो फिर मैंने सोचा कि जैसे जो है पता ही नहीं होता है कि ट्रांसप्लांट क्या है क्या नहीं है, तो परेशान भी होते हैं, सारी फैमिलीज परेशान होती है कि क्या ऑपरेशन होगा क्या होगा। फिर मैं उन्हें बताती हूँ